हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 9 साइंस की बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ अपने एग्जाम्स के अंदर एकदम अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए। तो जो भी मैं इस वीडियो के अंदर टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज बताऊँगा उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहना, नोट डाउन करके रख लेना और फिर उसको फॉलो भी करना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, एक नोटबुक और पेन लेके आ जाओ। मैं जो जो पॉइंटर्स बताऊंगा मैंने कॉपी में लिख रखा है, तो सारे के सारे पॉइंटर्स आप क्या कहते हैं नोट कर सकते हो। मैं ना सबसे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो ये अपनी जो वीडियो है इसके अंदर आपको क्लास 9 साइंस की सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अब इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर, उसका प्रॉपर वन शॉट लेक्चर दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझा दूंगा। तो वो भी कुछ टाइम के बाद आने वाला है, उस पर भी काम चल रहा है, तो वो भी कुछ टाइम पे आएगा। फिर वो जैसे लेक्चर आएगा ना, किसी ने अगर बच्चे ने अगर नहीं पढ़ा है अभी तक कुछ भी मैथ साइंस में, अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो आप ना अभी से ही पढ़ के बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। जो जो मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ, जैसे मैंने इससे पहले मैथ की स्ट्रेटेजी की जो वीडियो लाई थी उसमें भी जो जो मैंने चीज़ें बताई थी, वो सेम चीज़ें शेड्यूल में अपने जो मेरा लेक्चर्स हैं उसके लिए कर रहा हूँ। तो अपना जो पहला लेक्चर है रियल नंबर का कुछ टाइम पे आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको, जैसे ना अभी आप इस टाइम पे हो, नवंबर पे हो, आज 10 नवंबर आ चुका है। तो आज से आपके पास अगर हम देखें, अगर हम हिसाब लगाएं तो दिसंबर का मंथ, जनवरी का मंथ, बहुत सारे स्कूल में तो ऐसे फरवरी मार्च इन दोनों मंथ में किसी भी मंथ में हो जाते हैं एग्जाम्स। तो अगर हम लेके चलें तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 महीने के आसपास आपके, मतलब 2.5 मंथ्स आपके पास टाइम बचा है। तो इसमें आपको साइंस को, पूरी की पूरी साइंस को कैसे एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहला कि आप ना अभी कोई भी चैप्टर जैसे कर रहे हो ना, जैसे आपने कोई चैप्टर उठाया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ने की सोच रहे हो तो उस चैप्टर में सबसे पहले उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझो। देखो उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वन शॉट वीडियो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये है, वन शॉट वीडियो देखो। अब वन शॉट वीडियो भी ना एकदम, देखो साइंस में वन शॉट वीडियो ना, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे वन शॉट वीडियो लगा लेते हैं और बीच में इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, कुछ भी मतलब ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको ना जैसे अपने वीडियो लगा रखी है वन शॉट, तो उसके बगल में आपको ना टाइमर लेके बैठो, टाइमर वॉच, जिससे आप ना, जैसे आपको 2 घंटे का लेक्चर है तो 2 घंटे का टाइमर लगा दो, जिससे अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो टाइमर मेथड से आप वन शॉट देख सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है अपना कि अपना वन शॉट देख ली, जैसे आपने वन शॉट देख लिया उसके बाद डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पे आ जाओ। एनसीईआरटी को एकदम ढंग से कर लेना। तो साइंस में उतना दिमाग नहीं लगाना होता है। साइंस के अंदर जो एनसीईआरटी है ना, उसमें इंडेक्स क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं 9th क्लास के अंदर। इतना कोई हायर लेवल क्वेश्चन नहीं आते, इतना कोई टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो इस वजह से ज़्यादा इधर उधर करने की जितनी एनसीईआरटी जो आपके पास है उसके सारे के सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आज बता दे रहा हूँ, पक्का रिपीट होंगे। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन को ना आपने सारे सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर उसके बाद आओगे आप क्वेश्चन बैंक्स पे। क्वेश्चन बैंक्स पे क्यों? हाइयर लेवल के क्वेश्चन करने के लिए, केस बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए, असर्शन रीजन क्वेश्चन करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने के लिए। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप कोई एनसीईआरटी तो है नहीं, कहीं भी नहीं है, तो अपना क्वेश्चन बैंक पे आओगे। अगर किसी बच्चे ने अभी तक कोई क्वेश्चन बैंक नहीं ले रखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वाल के क्लास 9 सैम्पल पेपर साइंस के दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप बाई कर सकते हो, अमेजोन से कहीं से भी ले सकते हो, या फिर आपकी कोई स्टेशनरी पर मिल रहा है तो वहाँ से भी ले सकते हो। अब क्या है कि आप ना वो क्वेश्चन बैंक लोगे तो ऐसे जैसे कोई क्वेश्चन बैंक अगर आप ले रहे हो ना सही में, तो उसको करना, और करना एकदम अच्छे तरीके से। जैसे आपने क्वेश्चन बैंक उठाया, कोई पहला चैप्टर उठाया, तो उस चैप्टर की सबसे पहले ना देखना, उस जैसे उस वाले के सैम्पल पेपर्स में ना क्या होता है कि चैप्टर का ना पहले एक फ्लो चार्ट दिया होता है, कि जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर करने जा रहे हो तो उससे पहले फ्लो चार्ट देख लोगे ना, सारा कॉन्सेप्ट तुरंत रिवाइज हो जाता है, एकदम से रिकॉल हो जाता है सारा कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद जाना क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में ना उसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन, जितने फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, तीनों में जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन उस साल के क्लास 9 सैम्पल पेपर साइंस में, मतलब क्लास 9 क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं। तो उससे आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अलग टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो रही बात कि आपको ना कैसे एक टाइम से आपको साइंस को पढ़ना है। अब साइंस में आपको ना देखो, साइंस में ना ये कोई बच्चों वाली चीज़ नहीं है, साइंस को ना आपको ढंग से पढ़ना है। तो मैं बता रहा हूँ, आप साइंस में हाँ, जैसे कोई चैप्टर खत्म कर दिया है सब तीनों स्टेप से,
फिर इसके बाद आपके आपका रिवीजन का बारी आएगा। इसके बाद आपको रिवीजन के बाद सैम्पल पेपर से क्लास 9 में लास्ट में करने होते हैं, तो उस टाइम पे मैं वीडियो बना दूंगा, उस टाइम पे कैसे कैसे करने बता दूंगा। सैम्पल पेपर में मत जाओ, अभी सिर्फ चैप्टर को सिलेबस को अपना खत्म करना है और ढंग से सिलेबस को खत्म करना है। तो जैसे अपने चैप्टर को खत्म कर दिया इस तरीके से, फिर इसके बाद आओगे ना रिवीजन। उसका रिवीजन भी देखो, जैसे हमने कोई चैप्टर, जैसे पर वीक, एक वीक में कम से कम कोई ना कोई एक चैप्टर तो आपको रिवाइज करते ही रहना है, जिससे आपको चैप्टर ना भूल ना। जैसे आपने अभी कोई चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो फरवरी में जाता है तो उसको भूल ही जाओगे, तो इसलिए रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन भी करना है। तो रिवीजन के भी कुछ 2-3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है, या तो रिवीजन अपना एक मेथड होता है बहुत सिंपल सा, आपको पता ही होगा वैसे, एक्टिव रिकॉल मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि जिसमें कोई चैप्टर पढ़ा आपको, फिर पढ़ा, फिर हमने बुक को बंद कर दिया, फिर अपने आंख बंद करके रिमेंबर करने लगने अपने माइंड में कि इस चैप्टर में ये है। तो इस तरीके से भी आप क्या कहते हैं, आप उस सारे टॉपिक्स को रिकॉल कर सकते हो। तो एक्टिव रिकॉल मेथड होता है, एकदम बेसिक। दूसरा मेथड ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप क्वेश्चंस की हेल्प से रिवाइज कर सकते हो। जैसे आपको चैप्टर रिवाइज करना है, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, वो चैप्टर रिवाइज करना है, तो उस चैप्टर के एनसीईआरटी या क्वेश्चन बैंक से जो भी चीज़ें आपके पास, उससे क्वेश्चन लाओ। ठीक है, होगा क्या ना कि कुछ क्वेश्चन तो आपसे हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए ना, उन क्वेश्चन के टॉपिक्स को नोट डाउन करके रख लो, और उन टॉपिक्स को क्या कहते हैं, आप लेक्चर्स के थ्रू या फिर नोट्स के थ्रू जो आपने बना रखे हैं, उससे आप रिवाइज कर सकते हो। अब हाँ, नोट्स से चीज़ आता ही, ये तो रिवीजन के मेथड हो गए, 2 मेथड। ठीक है, अब आता है नोट्स। देखो, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी भी आप अपने एकदम एकदम तगड़े नोट्स बना सकते हो। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे देखो बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी में अपने 3 चैप्टर्स हैं, सेल, टिश्यू और वो लास्ट वाला चैप्टर। ठीक है, तो अपने बायोलॉजी के अंदर ना आप शॉर्ट नोट्स का सहारा लो। शॉर्ट नोट, मैं क्या कहते हैं, मैं भी कुछ समय में नोट्स को बना के ले आऊँगा, लेकिन अगर अगर आपने अभी से नोट्स बना रखे हैं या फिर पहले से नोट्स बना रखे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन नोट्स आप खुद बनाओ अपने, क्योंकि जितने अगर हम खुद बनाते हैं ना नोट्स, तो हमें अपने माइंड में सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो नोट्स खुद बनाने चाहिए। और क्या कहते हैं, आपको जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के लिए आप शॉर्ट नोट्स का सहारा लो। शॉर्ट नोट्स क्या है, अगर आपने देखो 2 पेज के अंदर आप चैप्टर का नोट बना सकते हो, इसे हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। जैसे आपने चैप्टर की डेफिनेशन, जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं, सबके बारे में टॉपिक टॉपिक करके डेफिनेशन, मीनिंग सब कुछ लिख लिया, तो 2 पेज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 पेज के अंदर शॉर्ट नोट सारी चीज़ हो गई, जिससे आपको बायोलॉजी में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स है, तो वो बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री में अगर आप देखें, तो केमिस्ट्री के देखो, केमिस्ट्री में ना जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सारी एक्टिविटीज़ को मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ टाइम के अंदर बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर केमिस्ट्री, साइंस में सब एकदम तगड़ी तगड़ी चीज़ें से होंगी। तो केमिस्ट्री में एक्टिविटीज़ होती है ना, अगर कुछ टाइम का वेट कर रहे हो, तो मैं बहुत तगड़ी चीज़ें लेके आऊँगा, जिससे आप सब कुछ एकदम आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले ही कोई नोट्स बना रखे हैं, तो वहाँ से ना इसी मेक श्योर करना है कि आपने नोट्स बना रखे हैं, तो उसमें ना एक्टिविटीज़ भी हो, क्योंकि एक्टिविटीज़ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। रही बात अपने आता है कि फिजिक्स के ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स है। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत टफ टफ आते हैं पेपर्स के अंदर। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, सबसे पहला कि आपको ना अपनी कैलकुलेशन पे फोकस करना है। आपको जैसे कोई अपनी क्वेश्चन किया, तो क्वेश्चन को ना आधा अधूरा नहीं करना है। होता क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन देगा, जैसे कि अपना कॉन्सेप्ट है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन रखा है, तो उसका क्वेश्चन आपने देखा और अपना इमेजिन करने लगते हो कि माइंड में इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करना है, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते, फॉर्मूला लिखते छोड़ देते हो, ऐसे ऐसे हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन को ना जैसे हमने क्वेश्चन देखा, तो उसको पूरा A to Z सॉल्व करना है, भले आंसर आए ना आए जो भी हो, बट उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, जिससे कि कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। पेपर में क्या होता है ना, 3 घंटे के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि भाई एक एक कैलकुलेशन बेसिक बेसिक सब तो करे, तो आपकी ना कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए एकदम क्या कहते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन की ही मिस्टेक होती है। और एक मेथड अगर मैं आपको बताऊं, तो फिजिक्स में ना आप क्या करना, जैसे आपको कोई भी चैप्टर है, तो उसमें जैसे 10-20 जितने भी फॉर्मूले हैं, हर एक फॉर्मूले के 10-15 सवाल लगा लो, गूगल पे सर्च करना कोई से भी, या फिर आपने कोई क्वेश्चन बैंक ले रखे हैं कहीं से भी, आप क्या कहते हैं, आपको मिल जाएंगे, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि इस फॉर्मूले के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको गूगल के अंदर, जिससे एक फॉर्मूले के जितने मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो एक फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला है अपना, मान लो फोर्स इक्वल टू एम ए, है ना, एफ इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला है, उसके अंदर 10 टाइप के सवाल लगा लिए। फिर आप ना क्या कहते हैं,
मतलब कि कुछ न्यू न्यू टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में अंदर आया होगा तो आपको माइंड ब्लैंक नहीं करेगा कि करना कैसे है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी की होगी। अब आता है कि ना कुछ 1 to 1 टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ना क्या होता है साइंस के अंदर। क्या होता है ना कि साइंस का जो पेपर आता है वो ना ही लेंथी आता है, ना ही ज़्यादा हार्ड आता है। साइंस का पेपर ट्रिकी आता है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो उनमें क्या करना है, जैसे ना आपकी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अपने चारों चैप्टर्स हैं। जैसे हमने एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ ये चैप्टर ना आपको एकदम ढंग से पढ़ के जाना है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यार ये चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस आते हैं। आज बता रहा हूँ, अपने फरवरी में या फिर कभी आपका फाइनल एग्जाम होगा, देखना बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं चैप्टर्स बताऊँ तो इन चैप्टर्स को ना आपको एकदम मतलब अपना अगर अभी तक में नहीं पढ़ा है तो उनको तो पढ़ के ही जाना है। इनको छोड़ के नहीं जा सकते मतलब पेपर में, इनको छोड़ के चले गए तो बहुत, क्योंकि इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, हार्ड क्वेश्चन भी इनसे बहुत ज़्यादा आते हैं। सेल वाला चैप्टर, टिश्यू वाला चैप्टर नोट डाउन करके रखो। सेल, टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन, ग्रेविटेशन और साउंड। ये जो चैप्टर्स बता रहा हूँ, एक और चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है अपना बायोलॉजी का लास्ट है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। उस चैप्टर में आप आराम से नंबर लेके आ सकते हो, कुछ भी नहीं है, चैप्टर बहुत ही ईजी है। तो उस चैप्टर की वन शॉट वीडियो यूट्यूब से देख सकते हो, मैं भी कुछ टाइम पे लेके आने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, अब देखो ये तो सारी स्ट्रेटेजी की बात हो गई। अब देखो ये सारी जो इतने भी मैंने टिप्स, ये फिर जो चीज़ें बताई ना, इन सबको फॉलो करना। क्योंकि जब तक आप इसको चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को, स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना। और जिससे क्या होगी, आपके जो यहाँ पे अगर आप हो इस लेवल पे, तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप यहाँ पे आ सकते हो, मैं बहुत श्योरली कह सकता हूँ। तो इसके बाद आता है अपना अगला पॉइंट कि ना मैं कुछ टाइम बाद मैथ और साइंस इन दोनों की ना बहुत तगड़ी सीरीज के बारे में प्लानिंग कर रहा हूँ कि इन सब की ना बहुत तगड़ी मैराथन्स भी मैं क्या कहते हैं शेड्यूल कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं इनकी वन शॉट लेक्चर्स भी आने वाले हैं कुछ टाइम पे। तो तैयार हो जाओ, बस कुछ टाइम पे इन सब के लेक्चर आएंगे, फिर आप धमाल हो जाएगी, आपकी जो प्रिपरेशन है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज थी इस वीडियो के अंदर साइंस की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी स्टडीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।